आप हमेशा मोटा पढ़ते हैं। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा। कायदा ये होता है जब ज़बर आती है अलिफ से पीछे तो अलिफ को एक उंगली जितना खींच के पढ़ते हैं। क़ालू, लू को भी एक उंगली जितना खींचिए क्योंकि वाऊ पे जज़म आना या किसी भी हर्फ पे इस दाल नुमा छोटे से साइन का आना उसे साकिन करता है। जब वाऊ साकिन से पीछे पेश आती है तो वाऊ मद्दा होता है, यानी वाऊ को एक उंगली जितना खींचते हैं। ये है अलिफ मद्दा। अलिफ से पीछे ज़बर आई, अलिफ पे कुछ ना हो तो अलिफ को खींचते हैं। और यह है वाऊ मद्दा। वाऊ साकिन हो और वाऊ साकिन से पीछे पेश आ जाए तो वाऊ मद्दा होता है। तो दोनों को बराबर खींचिए। क़ालू सुबहानका। बा पे जब भी जज़म आती है, देखिए 5 हरूफ हैं, क़ाफ त्वा बा जीम दाल। जब इन पे जज़म आती है तो आप इनमें वाज़ेहा हरकत पैदा करते हैं, इनकी आवाज़ लौटाते हैं। जैसे सुबह, बाल लौट के आएगा। सुबहानका, हा को गले के दरमियान से अदा करिए और खड़ी ज़बर की वजह से इसे एक अलिफ जितना खींचिए। सुबहानका ला। कोशिश करिए नून और काफ पे ज़बर ना खींचे। कुछ लोग ज़बर ज़ेर पेश बिला किसी वजह ही खींचते चले जाते हैं, कोशिश करें ऐसा ना हो। सुबहानका ला, अलिफ से पीछे ज़बर है तो अलिफ मद्दा करिए। ला इल्म लना, लना पे मद है और इस मद को आपने 2 उंगलियों जितना खींचना है। किसी हर्फ पे जब ये तशदीद या शद आती है तो आप उस पे ज़ोर डालते हैं। तो हमज़ा लाम ज़ेर इल, लाम अलिफ ज़बर ला इल्ला। लाम पे आप ज़ोर डालेंगे कि पता चले लाम 2 बार पढ़ा गया। और अलिफ पे कुछ ना हो और अलिफ से पिछले हर्फ पे ज़बर हो तो अलिफ को भी एक अलिफ जितना खींचते हैं। जैसे लाम अलिफ ज़बर ला इल्ला, इल्ला माँ में भी अलिफ मद्दा है, अलिफ पे कुछ ना हो और उससे पीछे ज़बर हो तो अलिफ को खींच के पढ़ते हैं। इल्ला मा। इसी तरह फिर से लाम पे तशदीद है तो लाम पे ज़ोर डालेंगे और आइन को गले के दरमियान से अदा करिए। इसे अल्लम तना नहीं पढ़ना, हमज़ा नहीं है, ये आइन है। आइन आप गले के दरमियान से थोड़ा सा फेस ऊपर करें तो गले की हड्डी जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ फिंगर रखें और हड्डी के पीछे से आवाज़ को महसूस करें आइन की। अल्लम अल्लम तना, अल्लम तना। ना को फिर खींचेंगे क्योंकि अलिफ से पीछे ज़बर है। तो वक्फ़े मुतलक का साइन होता है और ये बताता है यहाँ रुकना ठहरना बेहतर है। और जब वक्फ़े मुतलक से पिछला हर्फ हरूफ मद्दा या किसी भी वक्फ से पिछला हर्फ हरूफ मद्दा हो, जैसे अलिफ से पीछे ज़बर हो अलिफ को खींचा जाता है, वाऊ साकिन से पीछे पेश हो तो वाऊ को खींचा जाता है, या साकिन से पीछे ज़ेर हो तो या को खींचा जाता है। हरूफ मद्दा में से हो वक्फ से पिछला हर्फ तो हरूफ मद्दा को पूरा खींच के पढ़ते हैं वक्फ पे और फिर वक्फ करते हैं। तो यहाँ इल्ला मा अल्लमतना, फिर सांस तोड़ना है। अब यहाँ पे एक और कायदा आ गया। नून और मीम ये 2 हरूफ हैं, जब भी इन पे तशदीद आएगी तो इनकी आवाज़ नाक में ले जाएंगे, एक अलिफ जितनी ठहराएंगे। इनकी आवाज़ यानी नून की आवाज़, जैसे इन्नका कैसे पढ़ेंगे, इन्नका। नून और काफ पे ज़बर नहीं खींचेंगे, इसका ये मतलब नहीं है इन्ना का पढ़े, नहीं, इन्नका। कायदा याद रखें, कभी भी आप ज़बर ज़ेर पेश खींच के नहीं पढ़ते। किसी हर्फ पे जब ये तशदीद या शद आती है तो आप उस पे ज़ोर डालते हैं। तो हमज़ा लाम ज़ेर इल, लाम अलिफ ज़बर ला इल्ला। लाम पे आप ज़ोर डालेंगे कि पता चले लाम 2 बार पढ़ा गया। और अलिफ पे कुछ ना हो और अलिफ से पिछले हर्फ पे ज़बर हो तो अलिफ को भी एक अलिफ जितना खींचते हैं। जैसे लाम अलिफ ज़बर ला इल्ला, इल्ला माँ में भी अलिफ मद्दा है, अलिफ पे कुछ ना हो और उससे पीछे ज़बर हो तो अलिफ को खींच के पढ़ते हैं। इल्ला पे तशदीद का मतलब है नून की आवाज़ नाक में ले जाएं, एक अलिफ जितनी रोकी। इन पे ज़बर नहीं खिंचनी चाहिए, नून की आवाज़ लेके जानी है। जैसे इन्नका, कैसे, इन्नका। आपने देखा नून और काफ पे ज़बर नहीं खिंची, नून की आवाज़ नाक में लेके गई। ये हमेशा नून में और मीम में करते हैं जब इन पे शद आती है।
अंतल अलीमुल हकीम। अब अंता में नून साकिन का कायदा है इख्फा। नून साकिन से अगला हर्फ देखते हैं, पिछला नहीं देखना, अगला देखना है। अगर वो गले से अदा नहीं हो रहा तो नून साकिन की आवाज़ नाक में ले जाके एक अलिफ जितनी ठहराते हैं। गले से 6 हरूफ अदा होते हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गौइन, खौ। अब यहाँ देखें, नून साकिन से आगे ना हमज़ा है, ना हा है, ना आइन है, ना हा है, ना गौइन है, ना खौ। नून साकिन से आगे ता है जो कि ऊपर के दांतों की जड़ों से अदा होता है। तो नून साकिन की आवाज़ नाक में ले जाइए, एक अलिफ जितनी ठहराइए और छुपाइए। इसे कहते हैं इख्फा का गुन्ना। जैसे औतल, औतल अलीमुल। अब यहाँ हमज़ा नहीं बनाना, अलीमुल नहीं है, आइन गले के दरमियान से पढ़ते हैं। थोड़ा सा फेस ऊपर करें, गले की हड्डी शुरू हो रही है, जहाँ से शुरू हो रही है ना वहाँ पे फिंगर रखें और उस हड्डी के पीछे से आवाज़ को आइन की महसूस करें, आलीमुल। अब यहाँ ली को भी खींचा क्योंकि या मद्दा है। या पे जब जज़म आती है या साकिन होता है और या साकिन से पीछे ज़ेर आती है तो या को 1 फिंगर जितना खींच के पढ़ते हैं। तो यहाँ या साकिन से पीछे ज़ेर है तो खींचिए, अलीमुल हकीम। हा भी गले के दरमियान से अदा करिए और कीम में आप फिर या मद्दा करिए, लेकिन वक्फ, ये वक्फ़े ताम है, ये बताता है यहाँ कुरान की आयत मुकम्मल हो रही है। वक्फ़े ताम से पीछे अगर हरूफ मद्दा आ जाएं, जैसे या मद्दा है, तो आप वक्फ़े ताम की वजह से हरूफ मद्दा को 3 फिंगर्स तक खींच सकते हैं, ज़्यादा भी खींच सकते हैं। तो यहाँ कीम को ज़्यादा खींच सकते हैं और मीम वक्फ की वजह से साकिन हो जाएगा। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम।